मेरे साथ हैं राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा जी। तनखा साहब, आपका तो कश्मीर से नाता है, आप खुद भी कश्मीरी पंडित हैं जी। कल जिस प्रकार से घटना घटी, 26 जो पर्यटक थे वो गए हुए, उनके परिवारों के सामने उनको गोली मार दी गई। एक तो पहले आपकी इसकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत ही घिनौनी हरकत थी। ये लोग जो कर रहे थे, ये इंसान नहीं, शैतान है। इनके साथ किसी तरह से बख्शना नहीं चाहिए। वो तो होगा जो होगा, बट मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो बेचारे पर्यटक थे, जो अपने अच्छे दिन के लिए वहाँ गए थे। उन किसी की शादी हुई थी, किसी छुट्टी पे गए थे, परिवार के साथ गए थे। तो मैं तो इन वक्त पे उनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि भगवान उन परिवारों को शक्ति दे ये दुख झेलने का। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई, जो आई विटनेस या जो लोग बचे इस पूरी घटना में, उन्होंने कहा कि धर्म पूछा गया, कहा गया कि आप कलमा पढ़िए। आपको नहीं लगता है कि इससे वेमनस और फैलेगा? देखिए, ये दिस इज व्हाट द टेररिस्ट वांट। वो जान के ये सब कर रहे हैं जिससे कि झगड़ा हो देश में, जिसमें लोगों में दूरियां और बढ़ें। ये चाहते हैं कि कश्मीर फिर वो पुराने कश्मीर हालत हो जाए, जब सब बंद रहता था कश्मीर, कर्फ्यू रहता था कश्मीर में। कश्मीर बहुत मुश्किल से नॉर्मलाइज हुआ था और मैं बार बार सरकार को आगाह कर रहा था कि इस नॉर्मलिटी को आप बहुत ज़्यादा चेस्ट थम्पिंग मत करिए। अभी भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पा रहा है, कोई भी वहाँ सेटल होने में कंफर्टेबल नहीं है, बट कोई सुनता नहीं था, ना मेरी सुनता था, ना सेंसिबल वॉइसेस को सुनता था। इतनी ज़्यादा यश और चेस्ट थम्पिंग की आदत पड़ चुकी है इस देश में। पॉलिटिक्स में आप ये कर सकते हो, सिक्योरिटी में नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी में पूरा देश एक साथ है। इन आतंकवादियों को हमको एक्सटर्मिनेट करना है, हमको इनसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और कश्मीर में कोशिश करें फिर से पर्यटन वापस आए, फिर से यात्राएं चलें, जिससे कि एक मैसेज जाना चाहिए इन लोगों को कि हम आपसे आतंकित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम आपसे डील करना जानते हैं। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि एक आईबी के अफसर वहां पे थे, उनको भी उनकी हत्या हुई। एक लेफ्टिनेंट थे नेवी से। आपको लगता है कि कहीं से इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई? एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है सरकार के पार्ट पर? देखिए, इन्फॉर्मेशन लीक हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, बट फेलियर तो है कि अगर इतने सारे लोग, आम लोग वहां पर आए तो कहीं से तो आए होंगे, उनका मूवमेंट तो होगा, और आपको उस मूवमेंट की जानकारी नहीं मिली, तो टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ फेलियर दिखता है। थैंक यू। ये थे विवेक तनखा। कृपाल सिंह के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए 2 सवाल अंग्रेजी में, इन्हें जोड़े के लिए 2 सवाल, तीसरा नहीं पूछूंगा। I with me Rajya MP Vivek Tankha. Mr. Tankha, you also a Kashmiri Pandit. You belongs to that part of India. How do you view yesterday's incident, terrorist attack that happened in Pahalgam? 26 innocent lives were lost, that too in front of their family members. I feel shattered. I'm so saddened. Innocent travelers, innocent tourists have been identified and killed. This cannot happen. Should never happen. But the point is, apart from sharing our sympathy with the families and the victims, of course, I would like to tell the government that I have been telling you, I have been warning you, that please don't take this normalcy as permanent. The Kashmiri Pandits have not been able to go back. If everything was normal, why didn't the Kashmiri Pandits go back and settle? They all want to go back and settle. So you have to have a bigger consultative process if you want to solve Kashmir. Kashmiris want peace. Kashmiris want tourism. Tourism is the backbone of the economy. Yes. So the people are with you. It's only a handful of terrorists. Maybe they may have some supporters also. You can deal with them, I'm sure. But you need the support and the sahyog of the people of Kashmir. The eyewitnesses are claiming that, victims were paraded, they were identified by the religion, and then they were, shot at point blank. Maybe this is for the first time that it happened in Kashmir. Don't you think this has increased the rift or the hatred or divide in society? I'm sure this was never done by Kashmiris. These people must be outsiders. These are sponsored terrorists. Their object is to create this rift in Kashmir. So we should not fall into the trap.
We should ensure that Kashmir gets back to its normalcy. Tourism must restart in Kashmir. Yatras must go on in Kashmir. India is much bigger than Kashmir, and Kashmir's ethos, which is part of India, has to be protected and taken forward by India. Thank you for speaking this. That was Mr. Vivek Tankha. Kripal Singh, this is Rahul Gautam reporting for India Today.